तो जिसको हम पूरे जीवन सुनते रहते हैं, और फैट को हम बुराई मानते हैं। परंतु आज ये समझेंगे सबसे पहले कि चर्बी या फैट होता क्या है। फैट को हिंदी में वसा या चिकनाई भी बोलते हैं, और अंग्रेजी में लिपिड बोला जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लिपिड प्रोफाइल, वो लिपिड फैट होता है। फैट का प्रोफाइल बनाया जाता है। फैट एक तरह का कार्बनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनता है। फैट करता क्या है? फैट इंसान को, जानवर को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देने का काम करता है। फैट जब लेते हैं तो एनर्जी आती है, मतलब आपकी बॉडी को रिचार्ज करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब फैट एक्सेस हो जाता है, फैट की जब अधिकता हो जाती है हमारे खाने में, तो कई तरह के जानलेवा रोगों को बढ़ा देता है। और इसी को फैट कहते हैं, ये समझ लीजिएगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया फैट कहते किसे है। फैट के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार का फैट्स होता है? तो फैट तीन प्रकार का होता है: सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। कौन सा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये ज्यादातर हमें पशुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब जो भी पदार्थ हमें पशुओं से मिलते हैं, उसके साथ हमें सैचुरेटेड खान वाले, सैचुरेटेड फैट वाले पदार्थ मिलते हैं। और जब सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन बढ़ता है, तो हमारी बॉडी में एलडीएल, लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम समझे तो सैचुरेटेड फैट के सप्लायर कौन है? रेड मीट, पोल्ट्री, चिकन, एग्स, मिल्क, पशुओं से प्राप्त हो रहे हैं ना, बटर, चीज, जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं। तो सैचुरेटेड फैट हमें इन सब चीजों से मिलता है। तो फिर ये अनसैचुरेटेड फैट क्या चीज है? अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। हाँ, फैट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी भी हैं, अच्छे भी होते हैं। और ये जो अनसैचुरेटेड फैट है, ये ज्यादातर हमें वनस्पति ऑयल, मतलब वेजिटेबल ऑयल से मिलता है। बट इस फैट की एक विशेषता होती है। अनसैचुरेटेड फैट किस में मिलता है? आप समझ सकते हैं, हमें सरसों के तेल से मिलता है। ये जो फैट होता है, ये जो आपका रूम टेम्परेचर होता है, उस पे भी तरल रहता है, मतलब ये जमता नहीं है। तो इस फैट में भी दो तरह की टाइप्स मिलते हैं हमें। क्या क्या मिलता है? पहला मिलता है ओमेगा 3। जो अच्छा फैट होगा उससे मिलेगा, खराब फैट से ये नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमें कहाँ से मिलता है? फैट से मिलता है। अच्छा, किस किस चीजों से मिलता है? ये हमें फिश से मिलता है, अलसी के बीज से मिलता है, नट्स में से मिलता है। और एक और मिलता है, उसका नाम है ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों और नट्स में भी, बहुत सारे नट्स में भी हमें ओमेगा 6 फैटी एसिड मिलता है। अब इन दोनों में से बेटर कौन सा है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। दिस इज द बेस्ट यू कैन हैव। मिलता किस में है? फिश में, अलसी के बीज में और नट्स में। अब अलसी के बीज तो ठीक है, बट जब नट्स का नंबर आता है, आप उन्हें फ्राई कर लेते हो, तो ओमेगा 3 खत्म। आपको नट्स, नट्स ओरिजिनल फॉर्म में खाने हैं। मछली का नंबर आता है तो आप उसको कुक कर देते हो। मतलब कुक से मतलब है, आप उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही कुक कर सकते हैं। अगर आपने उस पर बटर वटर लगा के बढ़िया से फ्राई कर दिया, तो इट इज गॉट किल्ड, ओमेगा 3 किल्ड। जबान का स्वाद बच जाएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, उसको आपको समझना है। चलते हैं अभी हम आगे की ओर। जब हम इसमें आगे की ओर चलेंगे, तो आप सीखेंगे कि जो तीसरा फैट है, वो होता है ट्रांस फैट। ये ट्रांस फैट एक्चुअली में क्या होता है? ये जो आपका अनसैचुरेटेड फैट है ना, बढ़िया वाला, इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब मैकेनिकली या इंसान के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है। कैसे प्रोसेस होता है? वो जो आपका वो बनाते हो ना, ब्रेड पकोड़ा, समोसा, उसमें जो नीचे ऑयल जल रहा है, वो ऑयल बार बार बिना बदले जलाया, इस्तेमाल किया, ठंडा हो गया, फिर उसको गर्म कर दिया। ये
ट्रांस फैट को डेवलप कर देता है, और ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पर ये हमारे खाने के स्वाद में बहुत वृद्धि कर देता है। आप देखो, घर के ब्रेड पकौड़े में उतना मजा नहीं आएगा जितना वो बाजार में जो बार बार घी ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, उसके जो आपको ब्रेड पकौड़े में मजा आएगा ना, वो अलग है। ये हमारे टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करता है। और ये जो आपका खाना है ना, उसका लंबे टाइम तक शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, उसकी खाने योग्य बनाए रखता है। आप अंदाजा लगाइए, आपने मंदिरों वगैरह में भी आपको जब गुरु जी के जाते हैं या कहीं जाते हैं या कोई फंक्शन है, आपको वहां पे समोसे का ब्रेड पकौड़े का प्रसाद मिलता है, तो जल्दी से खराब नहीं होता, 2-4 दिन तो ऐसे ही पड़ा रह सकता है, वो खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रांस फैट अंदर घुस चुका है। जितने फ्राइड फूड है, इनके अंदर ट्रांस फैट होता है, बिस्किट में होता है, बटर में होता है, वो जो टेस्ट से डोनट खा रहे हो आजकल होता है, केक्स में होता है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, कुकीज में होता है, पिज्जा में होता है, जो नमकीनें खाते हैं हम लोग, उनके अंदर ट्रांस फैट जो होता है बहुत होता है। तो पर ये तो समझे हम फैट के प्रकार। अब हम समझते हैं हमारी बॉडी में फैट की इंपॉर्टेंस क्या है। आप ध्यान करें कि जो आजकल बहुत स्लिम ट्रिम बॉडी चाह रहे हैं ना, उनके खाने में से तेल घी बटर गायब हो गया है। और जो लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, उनके शरीर में बहुत ज्यादा हो गया है। बट आपको इन दोनों का बैलेंस समझना, फिट रहने के लिए थोड़ा सा फैट भी जरूरी है। थोड़ा सा फैट क्या करता है, ये मोटापा नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी बॉडी को दिन भर की जो एनर्जी की सप्लाई है उसको कंटिन्यूस रखता है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स के बैलेंस को बनाने का काम करता है। ये जो अच्छा फैट है हमारी स्किन को, हमारे बालों को बेटर करने में हेल्प करता है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की जरूरत है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, और ये 9 कैलोरीज बहुत तेजी से वजन को बढ़ाते हैं, इसीलिए फैट की मात्रा जरा सी बढ़ी नहीं कि वजन बढ़ जाता है। अच्छा, हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, उसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि फैट का कंजप्शन जरूरत से ज्यादा हो जाना। मतलब जरूरत कितनी है उसकी? 1 चम्मच की। और जब भी आप 1 चम्मच से ज्यादा फैट अपनी बॉडी में डालते हैं तो आपका वो बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में एकोमुलेट भी हो जाता है। ज्यादा कैलोरी लेने से वजन बढ़ता है, टमी भी बढ़ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी में फैट बर्निंग की कैपेसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से भी फैट एकोमुलेट हो जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी रात को डिनर किया? हाँ, बहुत सारे लोग हैंड रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों ने देर रात को डिनर करते हैं? ये जो देर रात को आप डिनर करते हैं, उससे ज्यादातर लोगों का फैट बढ़ता है, क्योंकि जब आप रात को देर से खाना खाते हैं तो वो देर से बर्न होगा। जब वो देर से बर्न होगा तो उसको टाइम नहीं मिलता। और रात को याद रखिएगा, जो आपकी बॉडी का बेस्ट टाइम है, मेटाबॉलिक रेट जब आपके टॉप पे होता है, तो वो जो समय है वो 10 से 2 के बीच का है। आमतौर पे इतने बजे तक आज के बच्चे तो जाग ही रहे होते हैं, 12-1 बजे तक जो जाग रहे हैं, बॉडी का फैट बर्न करेगी। सो ये आपकी लाइफस्टाइल की खराब आदत भी आपकी बॉडी में फैट बढ़ाने का कारण बनती है। आप जितनी देर से खाना खाओगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कुछ लोग, छोटी सी बात की टेंशन ले लेंगे, दिन भर सोचते रहेंगे, फैट बढ़ेगा। दवाइयां वाइयों के इस्तेमाल से आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, फैट बर्न करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, भी फैट बढ़ेगा। ठीक से नींद ना लेना, पूरी नींद नहीं लेते हो तो भी फैट बढ़ेगा। और बहुत सारे लोगों को शाम को पार्टी वार्टी का शौक है, जब वो करते हैं तो भी फैट बढ़ेगा। पार्टी वार्टी समझ गए ना, अल्कोहल लेने से, या आप पानी कम पीते हैं दिन भर में तो भी फैट बढ़ेगा। पर जैसे जैसे बॉडी में फैट बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकती है, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी ठीक से काम नहीं करेंगी, टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी, आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल्स है वो बढ़ जाएंगे। अब जिनको शुगर हो जाती है वो मीठे नहीं हो जाते हैं, उनका खून मीठा हो जाता है और उसके अंदर इंसुलिन का सप्लाई टूटती है बार बार। हाई कोलेस्ट्रॉल हो जा सकता है, लीवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक से नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, बॉडी में सूजन फुलावट सी आई रहती है, हार्मोन्स का इनबैलेंस हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है। डिमेंशिया में क्या होता है?
याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, डिप्रेशन कम हो जाता है, और डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स है, जब फैट बढ़ता है तो आपके शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। यहाँ पे आपको आपके मेटाबॉलिक रेट को समझना है, अगर आपको फैट बर्न करना है। जितना फैट ज्यादा होगा उतनी मेटाबॉलिक रेट आपकी कम होती रहेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों से आपने एक और बात सुनी होगी कि मैं मोटा नहीं हूं, तो मेरी ना हड्डियां ही भारी हैं। सुना है ना? मैं भी पहले ये बोला करता था। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को शायद कभी समझते ही नहीं है कि ये एक नंबर की नॉनसेंस बात है, बेवकूफी भरी बात है। क्यों? क्योंकि मैं आपको मेडिकल फैक्ट बताता हूँ इसके ऊपर। जो मेडिकल फैक्ट है वो ये कहता है, जो बॉडी की बोन्स का डिफरेंस है ना, उससे दो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा हाइट सेम है, फिजिक सेम है, और एक बंदा कहता है मेरी बॉडी में हड्डियां भारी हैं इसलिए वजन बढ़ा रहता है, और एक नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो हड्डियों की वजह से सिर्फ 500 ग्राम का हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाओ, क्या 500 ग्राम के लिए आप हड्डियों को ब्लेम कर सकते हो कि तुम्हारी वजह से मेरा वजन बढ़ा हुआ है? आप सोच के देखिएगा। तो हम अपनी बॉडी में फैट परसेंटेज को कम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बॉडी में प्रोटीन की कंजप्शन को बढ़ाएं, प्रोटीन लेवल्स को बढ़ाएं, प्रोटीन ज्यादा खाएं, ज्यादा फाइबर वाले खाने खाएं। हाँ, वो छिलका रेशे वाला खाना आपको ज्यादा खाना है। फ्रूट्स में है, अनाज में वो रेशे होते हैं। आपको फाइबरस फूड लेना है और कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर वाले चावल नहीं खाने हैं, चावल की मात्रा को नीचे लेके आने का है। दाल सब्जी ये बढ़ा सकते हैं उसके साथ। अपनी डाइट में शुगर को कम करें, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा मीठे की तरफ मत बढ़ाएं, ज्यादा अनप्रोसेस्ड फूड की तरफ मत जाएं। हेल्दी ब्रेकफास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। आपके ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी और बहुत शानदार होना चाहिए। वर्कआउट रोज करना चाहिए आपको। फैट परसेंटेज को कम करना है ना, बॉडी से मसल मास बढ़ाना है, तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है। कितनी करनी है? सिर्फ 20%। बहुत सारे लोग दिन दिन भर लगे रहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या है जी वजन कम करना है। ना ना ना, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, इतना वर्कआउट बहुत है आपको। अपने वर्कआउट के रिजीम को अचीव करने के लिए आपको टाइम से सो जाना चाहिए, टाइम से खाना खा लेना चाहिए। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिनकी वजह से आप अपनी बॉडी में फैट के परसेंटेज को कम कर सकते हैं। सो हाँ, रिफाइंड ऑयल ही इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस फैट, एब्सोल्युटली राइट भावना। सो ये कुछ चीजें हमने फैट्स के बारे में समझी, पर ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट होती है। आप कितना भी कह लीजिए कि मैं रोज वर्कआउट करता हूँ बॉस, आने के बाद खाओगे क्या? पोहा, ब्रेड बटर, चाय में डुबो के रस, ब्रेड पकोड़ा, छोले भटूरे, कुलचे छोले, क्या खाओगे? मैं कह रहा हूँ बहुत हेल्दी खाओगे आप, वो खा लोगे क्या? दूध में डाल के कॉर्नफ्लेक्स खा लोगे, मैंने हेल्दी खाया है। या वो दलिया बना लोगे, कार्ब्स बढ़ा लिए, तो रोज दलिया खा लोगे, जितना बर्न किया आके उतना खा लिया। आपने सुबह नागेंद्र जी की तरह 10 किलोमीटर की जॉगिंग करी बढ़िया से, घर आए, नहीं नहीं मैं बहुत हेल्दी खाऊंगा, आपने फ्रूट्स खा लिए और नट खा लिए, वेरी गुड, शानदार। दोपहर में बहुत जोर से भूख लग रही है, ते चावल की 2 प्लेट रगड़ दी, और जितना भागे थे ना बॉस, सारे की पेट में ले जाके छुरी दे के मारी आपने। क्या करोगे? हमारी सोसाइटी आपको, हमारा क्लब आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ये सॉल्यूशन मिलेगा किसको? वही जो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा और मानेगा। क्या मानेगा? कि उसको अपने जीवन को बेहतर करने की जरूरत है। और मजे की बात क्या है, इसके अंदर ये जो कम्युनिटी है ये आपको आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जब आप मिलते हैं ना लाइफस्टाइल डे पे या किसी इवेंट में, तो वहां पे वो चारों तरफ से जब आपके पास अच्छी सेहत वाले लोग आते हैं, कोई कह रहा है मेरा 2 किलो गया, कोई कह रहा है मेरा 5 किलो गया, कोई कह रहा है 10 गया, 20 गया, 25 गया, 30 गया, 40 गया, 45 गया, 50 गया, 60 किलो। 60 किलो वजन कम हो गया, नरेंद्र जी आते हैं कहते हैं मेरा 65 किलो वजन कम हुआ। अंदाजा लगाओ आप कैसे रुक सकते हो बॉस? आप भी उसी दिशा में ड्राइव होगे। अब यहां से आपकी दिशा नहीं भटकेगी, क्यों? क्योंकि आप ऐसी कम्युनिटी में आ गए हो जहाँ पे आपको चारों तरफ से लोग कह रहे हैं मैं बेहतर हो रहा हूँ, तुम बेहतर हो रहे हो, बेहतर दिख रहे हो, अपनी ड्रेस चेंज करो। महेंद्र राम जी कहते हैं मुझे तो लोग कहते हैं भाई बस कर,
तो बहुत कमजोर हो गया। अब उनके मन से कोई पूछे, साला आज कमजोर हूं या पहले कमजोर था, आज स्वस्थ हूं या पहले बीमार था। हाँ, सीरियल में बहुत ज्यादा कैलोरीज हो रही है, मीनू जी लिख रहे हैं नीचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट इसको समझोगे कैसे जब तक आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है। अभी रीमा ने बोला आज ये फ्रेश पहुंच गई है, सिर्फ 4 कैलोरीज में आपकी चाय का काम कर दिया। ये नहीं होगी तो क्या करोगे? चाय या कॉफी पियोगे, दूध पियोगे, कुछ तो करोगे बॉस। 50 से 60 कैलोरीज जलाने के लिए जान निकल जाती है। सुबह देखो नागेंद्र जी को 4 बजे से लगे होते हैं, ठकाठक 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 ठकाठक। वो अपनी पहले लेवल के बाद दूसरे लेवल की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं। जब आप हमारे मॉर्निंग क्लब में आते हैं तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलती हैं उनको समझते हैं। जब आप हमारे मॉर्निंग क्लब में आते हैं तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग का फिट आवर मिलता है, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम, दोनों समय मिलता है। आपको 100 से ज्यादा, आज का टॉपिक हमारा फैट्स था, आपको 100 से ज्यादा टॉपिक्स मिलते हैं अपने शरीर को, अपने जीवन को समझने के लिए, बेहतर करने के लिए। आपको मिशन आइडियल वेट का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, आपको वेलनेस लिविंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने का मौका मिलता है, आपको मैराथन का पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। हाँ, आज आपके पास मैसेज आएगा मैराथन पार्टिसिपेशन का, जरूर ज्वाइन करिए। आप अपनी अपनी मैराथन, अपने अपने कोच से बात करिए, अपना अपना नाम भेजिए। मैराथन बदल देगी आपको। आपको फैमिली डे का पार्टिसिपेशन मिलता है, आपको लाइफस्टाइल डे का पार्ट बनने का मौका मिलता है। कल था अभी, अगली डेट बता दी है 21 जनवरी। आज ही अपनी अपनी टिकट बुक कराओ अपने अपने कोच के पास। डू नॉट मिस इट। आपको हो सकता है इसके बीच में कोई और लाइफस्टाइल डे आए और मैं आपको वहां भी बुलाऊं। तो ये टिकट, वो मूवी बताया ना, 1000 रुपए एक मूवी। खाली टिकट, वहां खाली मूवी देखने चले गए तो भी 500 लगते हैं, विद मील 1000 रुपए लगते हैं। वहां पे आप डेड चीजें देखते हो, बहुत सारी आर्टिफिशियल होती है। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, आइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। जब आप हमारी दुनिया में प्रवेश करते हो आपको कोच मिलता है, और हमारे ग्रंथों में लिखा है, बिना गुरु सदगति नहीं मिलती, सदगति नहीं मिलती। गुरु ही है जो आपको आगे लेके जाता है। यहाँ पे हम गुरु का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट कोच मिलता है आपको, जो आपका हेल्थ कोच होता है, आपकी आपको गाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। और ये सारी चीजों के लिए आपको पे करना पड़ता है, 7755 7755 रुपए। उसके अंदर क्या मिलता है? 30 दिन का मॉर्निंग वर्चुअल क्लब, कॉम्प्लीमेंट्री आपको न्यूट्रिशन आता है, आपका 1 महीने का ब्रेकफास्ट आता है, 30 दिन की मनी गारंटी मिलती है। किस चीज की? अगर 20 दिन कोच को फॉलो नहीं किया तो जितने पैसे दिए हैं सारे वापस, बिना किसी सवाल के। तो ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इनको गेन करो, गैदर करो, और खुद को आगे बढ़ाने पे काम करो। राइट? कितने लोग सहमत हैं कि खुद को बेहतर करने पे काम करेंगे? अब देख लो, मैं अपने